बार पटवारी परीक्षा को लेकर एक घटनाक्रम हुआ है। इसमें आरोप ये है कि एक ही सेंटर के लगभग 7 छात्रों को टॉप में दे दिया गया और उनके लगभग मार्क्स भी एक कॉमन ही थे। इसको लेकर इंदौर में आज एक बड़ा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ। हजारों छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग की कि पटवारी परीक्षा की सीबीआई जांच हो। बहरहाल, क्या वाकई पटवारी की इस परीक्षा में कोई घोटाला हुआ है या इसका कोई राजनीतिक संबंध है, या वाकई जांच के बाद में इस बात का खुलासा होगा, और क्या इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर होगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज खान, जो प्रवक्ता हैं भाजपा से। गुलरेज साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं रवि दांगी जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं और कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। रवि जी, बहुत स्वागत आपका भी हम करते हैं। नमस्कार सर। और हमारे साथ में मौजूद डॉक्टर पीयूष जोशी जी, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। सबसे पहले रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है? परीक्षाएं आयोजित हुई, परिणाम आए और उसके कुछ समय के बाद में ये बात पता लग रही है कि उसमें कोई धांधली हुई है। धांधली हुई है या नहीं हुई, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आप फ्रंट पर हैं? रवि जी। पंकज जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करना उचित समझा। जब मध्य प्रदेश का युवा अन्य राज्यों की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेरोजगार है और कई वर्षों के इंतजार के बाद फिर कुछ वैकेंसियां आती हैं, उन वैकेंसियों की लगातार कई वर्षों से विद्यार्थी तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना और अपने पेरेंट्स का सपना साकार करने के लिए जुटे रहते हैं। लेकिन जब ये पता लगता है कि एक दूसरा ही दरवाजा चल रहा है जिसके माध्यम से डायरेक्ट शिक्षा माफिया लेन देन करके जो नालायक बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कराने की रणनीति बना रहे हैं। पंकज जी, कैसे ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैं आधार पहला, आपने जैसा कहा कि ग्वालियर का एक कॉलेज जिसका नाम है एनआरआई, जिसके मालिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कुशवाहा जी, संजीव सिंह कुशवाहा जी। अब इसके पहले, ये कोई नया नहीं है, इसके पहले सागर चले जाए तो गोविंद सिंह राजपूत जी के कॉलेज में ऐसी अनियमितताएं पाई गई थी शिक्षकों की भर्ती में। अब इस सेंटर पे आप देखिए कि 10 रिजल्ट, आपका रिजल्ट पटवारी का, उसमें टॉप 10 जो होते हैं उसमें 7 लोग एक ही सेंटर से एनआरआई कॉलेज के होना, वो नंबर 1 जैसे होना, फिर उनके जो एडमिशन फॉर्म भरे गए थे उनके ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो आप देखिए। इसके अलावा आप सबसे मेन पकड़ यहां कर सकते हैं कि जब पूछा गया एक प्रश्न के अंदर कि नर्मदा का उद्गम कहां से होता है, तो उन 7 बच्चों ने लिखा भोपाल से होता है। व्यापम ने भी इसे माना, जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम करा रहे व्यापम, उसने भी माना कि भोपाल से, क्योंकि उनका सही उत्तर भोपाल था। जबकि आप और हम जब वो टॉप 10 में आ रहे हैं, 7 में 7 लोग शामिल हैं, तो उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। यहां पकड़ बनती है। और इसके बाद में आपको मैं बतला दूं, आज रोड पे जो बच्चा आंदोलन कर रहे हैं या ये कह रहे हैं जांच करने की मांग तो मांग रहे हैं, जांच करने में दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहनों के लिए जब कर रहे हैं, भांजा भांजियों के लिए अगर उन्होंने सोच विचार किया है तो जांच करने में दिक्कत क्या? सीबीआई जांच करें, पता लगेगा इन अनियमितताओं के पीछे कौन है, कौन बड़े बड़े लोग हैं जो खरीद फरोख्त करके शिक्षा माफिया बन के डायरेक्ट शिक्षा का सौदा करते हैं। ये रवि जी अभी आपका आज इंदौर में जो आपने बताया जी, इंदौर में जो आपने बताया है, ये आज तक आपने कभी भी विद्यार्थियों के साथ कोचिंगों को आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा ना। हम उचित समझते हैं, हम समझते हैं सरकारें आएंगी जाएंगी अपने अपने स्तर पर चलाएंगी, लेकिन हमारा कभी भी उचित नहीं रहता। लेकिन आज पहली बार निरंतर व्यापम से चलकर ये पटवारी घोटाले तक पहुंचे हैं। इन बच्चों के साथ वास्तविक में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तब जाके आज हमें उनके साथ खड़े होना पड़ा है। अब हम लड़ाई अच्छी बात लड़ेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाए। रवि जी, अच्छी बात है, लेकिन बस यहाँ सवाल यही है कि अभी आपने एक आरोप लगाया है कि कोचिंग से टॉप 10 में से 7 लड़के आए हैं। एक प्रतिशत ये भी हो सकता है उन बच्चों ने, उस कोचिंग ने बहुत मेहनत की हो। बहरहाल ये जांच का कोचिंग नहीं, चलिए कोचिंग नहीं, एक ही एग्जाम सेंटर से, सेंटर एक ही सेंटर से आए हैं। चलिए डॉक्टर गुलरेज शेख साहब से बात करते हैं। शेख साहब, ये जो आरोप है कि एक ही सेंटर से आए हैं और वो भाजपा नेता का जो है वो सेंटर है, यही कह रहे हैं रवि जी, आपको लगता है कि 10 में से 7 वाकई 10 जो टॉप 10 है उसमें 7 लगातार आना और एक ही सेंटर से आना,
जो रवि जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके नंबर भी एक जैसे हैं, क्या ये वाकई सच्चाई है? नहीं, रवि जी तो खैर प्रवक्ता है, लेकिन मैं तो अरुण यादव की बात करता हूं कि जो इनके पूर्व अरुण यादव अध्यक्ष जी रह चुके हैं और जी इनके वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कल जी बहुत सारी झूठ बातें अपने ट्वीट में की। वो कल भी मैंने उस चीज को ऊपर प्रकाश डाला था। वो कहते हैं कि 1000 बच्चों का चयन इसी एनआरआई इंस्टीट्यूट से हुआ, वो तो जबकि गलत हो सच्चाई ये है कि 114 जी बच्चे थे। कांग्रेस 14 आज बच्चे तक भी उसकी लिस्ट नहीं दे पाई। फिर उन्होंने दूसरा एक और झूठ बोला कि जो बच्चे टॉपर्स आए हैं उनको 100% नंबर आए हैं, अंक आए हैं अंग्रेजी विषय में, मतलब ये 25 बात में तो से रवि जी भी 25 कह रहे आए हैं हैं। लेकिन सच्चाई ये जी है कि 13 से लेके 22 से ज्यादा किसी को नहीं आए। वो इनका दूसरा झूठ था। कर्मचारी चयन मंडल की यदि हम बात करें तो जो रिकॉर्डिंग कहते हैं, जो फॉरेंसिक रूप से उन पेपर्स की सबकी अलग अलग रिकॉर्डिंग आ रही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि सब में समानता हो। क्योंकि या तो ये होता है रिकॉर्डिंग में कि अंतिम समय में पेपर हल किया हो, अचानक किया गया हो, सबकी रिकॉर्डिंग अलग अलग आ रही है। फिर दूसरी बात ये है ना कि आप ये बताइए किस बेसिस पर ये बातें कर रहे हैं। एग्जाम्स होती है मार्च से अप्रैल के बीच में, परिणाम आता है जून के महीने में, लेकिन कांग्रेस पहला ट्वीट करती है कब? जब विधानसभा सत्र उसको वॉश आउट करना होता है, उस समय इनका पहला ट्वीट आता है। तो एक राजनीतिक आग लगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि कांग्रेस झूठ बोलो और राज करो के ऊपर काम कर रही है। झूठ फैलाना एक तरह से कांग्रेस का धर्म बन चुका है। और अगर कोई भी सेंटर में बच्चे एग्जाम दें, यदि पढ़ते हैं तो उनका चयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि 7 में से 6 बेटियां हैं तो 6 बेटियों का चयन होना चाहिए। जो 6 बेटियों ने मध्य प्रदेश की टॉपर किया है, जो 7 की बात है ना, उसमें से केवल 1 लड़का है और 6 लड़कियां हैं। इनसे इनको वो चीज भी हासिल नहीं हो पा रही। और मैं तो कह रहा हूँ कल इन्होंने बोला कि 1000 बच्चे उसी सेंटर के सिलेक्ट हो गए, 114 से ज्यादा हुए नहीं है। आप सूची लाते नहीं हो। मैं तो कांग्रेस से कहता हूं कि आप श्वेत पत्र रखें। जी और कांग्रेस बड़ी बात कर रही है सीबीआई की। आज तक जितनी जांचें सीबीआई की हुई उनके विषय में इनका क्या मत रहा है, आप इनसे पूछिए। ये जब जांचें इनके हिसाब से उनकी रिपोर्ट नहीं आती तो फिर वो न्यायालय जांच करे या सीबीआई करे, उसको भी ये वॉश आउट करते हैं, उसके ऊपर भी इल्जामात लगाते हैं। तो केवल इल्जाम लगाना इनका कर्तव्य बन गया है। देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की। आज मैं जनता से यह आह्वान करता हूं कि आप अब इन लोगों को सबक सिखाएं, उन लोगों को सबक सिखाएं जो हर रोज झूठ बोलते हैं। मैं जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे उस दिन बतौर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मैंने चुनौती दी थी कि आपने जितने इल्जाम आज तक लगाए हैं, यदि उसमें तनिक भी सच्चाई हो, अब आपके हाथ में शक्ति है। 15 महीने उनके हाथ में शक्ति थी, तो उल्टा टांग देना जिससे भ्रष्टाचार किया हो, नहीं कर पाए गुलरेज शेख साहब देता हूं कि झूठ जी क्यों बोलते हो। तो जनता आपको जी सबक जी सिखाएगी क्योंकि आप वातावरण खराब करना चाहते हो मध्य प्रदेश का, जो कि शांति का टापू है। गुलरेज शेख साहब, यानी कि आप ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है। चलिए, अच्छी बात है 110%, जी 110%, 100% नहीं, जी 110%। वो अच्छी बात है। कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, एक बदकार पार्टी है। चलिए, हम पीयूष जी आपसे बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि रवि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रवि जी संक्षिप्त में बताइएगा, फिर हम पीयूष जी के पास आएंगे। रवि जी बोलिए। पंकज जी, गुलरेज जी से विषय से भटक गए। विद्यार्थी अभी अभी आपकी जो वीडियो आपने जो कहा है ना, ये मैं पूरे मध्य प्रदेश में चलवाऊंगा विद्यार्थियों से। इन्होंने कहा कि वो जो 7 बच्चे हैं वो प्रतिभावान है, प्रतिभाएं हैं। अरे एक बात बताइए, आज तक बच्चों को आपने रोड पर देखा है क्या? आज रोड पर है, मतलब कुछ तो बात होगी। जांच करने की बजाय रवि जी, कांग्रेस जी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आप ये बताइए गुलरेज जी, नहीं गुलरेज जी मेरी बात सुनिए। अभी आप रवि जी यहाँ पर देखिए एक सवाल। पंकज जी, मैं सिर्फ इतना जानना नहीं पंकज रवि जी जी यहाँ पर एक सवाल तो देखिए एक मेरे जहन में भी आ रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष गुलरेज जी पहले बात तो सुनिए। आप अरे पंकज जी एक बात बताइए क्या? अरे गुलरेज जी पहले 1 मिनट की बात तो सुनिए। आप विद्यार्थियों के साथ हैं या नहीं है? आप विद्यार्थियों के साथ हैं या नहीं है? आप विद्यार्थियों के साथ हैं या नहीं है? बोलिए ना, है या नहीं है?
आप विद्यार्थियों के साथ जांच के लिए है या रवि नहीं डांगी है? जी, रवि डांगी जी, विद्यार्थियों के साथ जांच के लिए है या नहीं है? आप बात करते हैं, मतलब आपका ये कहना है, वो बच्चे जो 7 बच्चे सिलेक्ट हुए प्रतिभाएं, झूठ बोलो, झूठ बोलो, 50 बार बोलो, 1000 बार बोलो। चलिए शांत रहिए, शांत रहिए। आप संज्ञान कह रहे हैं, आप संज्ञान कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के सारे विद्यार्थियों का गलत ठहरा रहे हैं, आप डायरेक्ट गलत ठहरा रहे हैं मध्य प्रदेश। चलिए शांत रहिए। रवि डांगी जी, रवि डांगी जी, मेरा एक सवाल है। रवि डांगी जी, रवि डांगी जी, मेरा एक सवाल आपसे, बोले शांत रहिए। जांच करने में दिक्कत क्या है? सीबीआई बिठाने में रवि डांगी दिक्कत क्या जी, है? एक सवाल ये है कि आपने कहा है छात्र समस्या क्या है? इकट्ठे हुए हैं, ऐसी तो बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। आपका बयान ये होना चाहिए कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। आप जांच क्यों नहीं करना चाहते? आप जांच से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? आप लोगों ने अपने राज्य में एंट्री वर्जित कर रखी है और आज सीबीआई की बात कर रहे हो। मतलब ये गुलरेज जी, चलिए पीयूष जोशी जी के पास चलते हैं। जनता पार्टी और पीयूष जोशी जी के पास चलते हैं। रवि जी, विद्यार्थियों के साथ नहीं है। वहां उसको बैन कर देते हो एंट्री को, और यहाँ पीयूष जोशी जी, आपने दोनों की बातचीत सुनी है। रवि जी अपनी बात कर रहे हैं, रवि जी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आरोप रवि जी लगा रहे हैं, पीयूष जी, आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बहस होनी चाहिए? पीयूष जी देखिए, कई तरह हैं। यदि हम सिर्फ एक पटवारी भर्ती परीक्षा की बात करें, उसके पहले हमको इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना होगा। ट्रैक रिकॉर्ड था व्यापम घोटाले से जो शुरू हुआ था, जिसमें पुलिस भर्ती से लेके, और यदि हम जाएंगे तो डॉक्टर्स पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट तक यदि हम देखें तो कई सारी चीजें सामने आई थी, और उसमें कई सारे आरोपी भी थे। इनके खुद के मंत्री जो है, उच्च शिक्षा मंत्री व्यापम के जो निरीक्षक थे, वो तक सब जेल की हवा खा के आए हैं। उस मामले में भी सीबीआई जांच हुई थी। सीबीआई जांच कोई किसी निष्कर्ष तक ले जाती है, किसी अपराध को, ऐसा तो अभी देखने में नहीं आ रहा है। दूसरा, उसके बाद हम बात करेंगे कि नर्सिंग कॉलेजेस का जो घोटाला है वो किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार से नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता दी गई थी मध्य प्रदेश में, और किस प्रकार से जो यूनिवर्सिटी थी वो कैसे आंख मूंद करके बैठी रही, और साठ गांठ के तहत ना कोई लेबोरेटरी है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सारे नर्सिंग कॉलेजेस को कागजों के ऊपर मान्यता दे दी गई थी। अब एमपीपीएससी की यदि हम बात करें तो 2-2, 3-3 साल तक भर्तियां नहीं हुई, और अब चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है, और अब की बार बाहर का दरवाजा, सत्ता से बाहर वो जनता उनको करने जा रही है। तो वो डेफिनेटली अब बोलते हैं कि भाई सारे जो एग्जाम्स है, सारे जो बैकलॉग्स हैं, उसको हम अभी अभी भर्ती कर लेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमें पटवारी भर्ती प्रतियोगिता को भी देखना चाहिए। दूसरी एक चीज जो मुझे और ज्यादा विचलित करती है और चिंतित करती है इस परीक्षा घोटाले से आगे जाकर, यदि हम देखें, पटवारी कोई बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट नहीं होती है साहब। डांगी साहब तो खुद ही कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो जहां तक रही बात की कोई ये यूपीएससी की बात होती है, एमपीपीएससी की बात होती, या कोई यदि सीनियर लेवल पोजीशन की क्लास 2, क्लास 1 ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट की बात होती तो बात समझ में आती। एक पटवारी जैसी पोस्ट के लिए इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बच्चों का अप्लाई करना, ये अपने आप में यदि सरकार को चिंतित नहीं करता है, घोटाला तो है ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, जो भी परीक्षाएं होती हैं इनके, चाहे वो एमपी स्टेट की 10th की परीक्षा में पेपर लीक की बातें सामने आती है, 12th की परीक्षा में पेपर लीक की बातें सामने आती है, ये होता है। पर मुझे जो चिंतित कर रही है बात, वो ये चिंतित कर रही है कि पटवारी के लिए, क्योंकि क्यों भाई पटवारी क्यों बनना चाहेगा एक पढ़ा लिखा बच्चा, बीई कर चुका है यदि, और यदि हम देखें एमटेक बीटेक तक लोग जो हैं वो पटवारी की परीक्षा में पटवारी बनने के लिए लालायित है। तो क्यों लालायित है? क्योंकि उन्हें पता है कि पटवारी यदि हम बन जाएंगे तो जमीन की नफ्ती में आगे पीछे हमारा कुछ ना कुछ लेन देन होगा, और वो लेन देन करके हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, और आगे पीछे जितने भी एसडीएम है, एडीएम है, वो भी आजकल पटवारियों के आगे नतमस्तक घूमते दिखते हैं हमें। तो ये स्थिति है, ये मुझे ज्यादा चिंतित करती है। रही बात घोटालों की, तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई की जांच भी कहीं किसी निष्कर्ष तक ले जा पाएगी, क्योंकि सीबीआई भी अल्टीमेटली केंद्र सरकार का तोता है, एक पिंजरे के अंदर बंद तोता है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, सीबीआई, ईडी जैसे संस्थानों का जो इस्तेमाल है वो लगातार केंद्र की भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बचाने के लिए करती आ रही है। तो इसलिए ये हमें थोड़ा वृहद स्तर पे देखना पड़ेगा, और हर घोटाले की जांच होना चाहिए, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो एमपीपीएससी एडमिशन हो। बिल्कुल 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 पीयूष जी, आप बोल रहे हैं घोटाले की जांच होनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि वाकई वो घोटाला है, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि अगर टॉप 10 में से 7 किसी सेंटर से आए हैं तो क्या वाकई घोटाले से आए हैं, या प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं? देखिए, ये बात आपकी मैं मानता हूं कि चलिए हो सकता है कि एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं,
पर मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि सारी प्रतिभा एक ही सेंटर पे केंद्रित हो, ऐसा भी संभव नहीं हो पाता ना। तो जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं, हम जब भी बात करते हैं, हम सर्वे की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो क्या ये स्टैटिस्टिकली प्लॉसिबल चीज है? थोड़ा अनलाइकली लगता है। जब भी इस प्रकार की अनलाइकली चीजें होती है तो डेफिनेटली घोटाला हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता पड़ेगा ना, जांच से ही पता पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच होना चाहिए। वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक कमेटी गठित की जानी चाहिए और उसके अंतर्गत जांच होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संस्थानों से तो न्याय की उम्मीद मुझे तो कतई नहीं। रवि डांगी जी, आपने एक सवाल किया, आपने एक बात कही थी कि हजारों छात्र ऐसे कैसे इकट्ठे हो गए। तो ये तो कोचिंग संचालकों के हाथ में, देखिए उनके हाथ में मोबाइल रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके पास हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। एक मैसेज गया, आपने कुछ दिन पहले कहा था, एक बयान सुन रहा था कि आप लोगों ने मैसेज दिया और बच्चे इकट्ठे हो गए, तो उन्हें तो बताया है ना कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है। पंकज जी, आज जो कलेक्टर ऑफिस से बच्चे आए थे ना, किसी कोचिंग संस्थान, जो आपने मैसेज कहा, ये सिर्फ इस बात को लेकर आए थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और न्याय की, अब ये नहीं कह रहे हैं हम, एक न्याय की जांच बिठाने की बात कर रहे हैं। इसमें मैं समझता हूं किसी भी प्रकार से गलत मांग नहीं है। एक बात, अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर जा रहे हैं। अरे मैं आज कांग्रेस बीजेपी से हट के बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के युवाओं की बात कर रहा हूं। बेरोजगार जो युवा हैं, अपने रोजगार की तलाश में निरंतर शहरों में पढ़ते हैं, माता पिता का पैसा लगता है, उनके दिए हुए एग्जाम के साथ में अगर इतना बड़ा खिलवाड़ होगा तो उसकी जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बात देखिए, घोटाले को लेकर पंकज जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, गुलरेज भाई भी जानते हैं और जोशी जी भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश व्यापक घोटाले में ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले के रूप में जान चुका है और उसमें कई 50 से ऊपर कई निर्दोष लोगों की जान गई है, जिन्हें मैं शहीद कहता हूं, शहीद मानता हूं, जिन्होंने घोटाले के उजागर के लिए उनकी जानें ली गई हैं। अब उस समय भी यही शिवराज सर हाँ कि बड़ी एग्जाम नहीं है। मैं समझता हूं कि जब प्यास बहुत जोर से लगी हो तो उस स्थिति में एक घुट पानी भी बहुत महत्वपूर्ण रख जाता है। आज बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर है मध्य प्रदेश के अंदर। 13 सालों के अंदर भर्ती तो देखिए, 1 लाख भर्ती की घोषणा करते हैं, वो घोषणा करते करते 365 दिन बीत जाते हैं, तब जाके 800, 9000, 10,000 की संख्या में वो घोषणाएं कर वैकेंसी निकालते हैं। ये बच्चे पूरे त्रस्त हो चुके हैं। दूसरी बात, हम बिना कोई तथ्य के आरोप नहीं लगा रहे हैं, जांच करेंगे तो सामने आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, हुआ होगा तो आएगा, इतनी सी तो बात है। एक बात। दूसरी बात, व्यापम घोटाला एक बात, इसके बाद नर्सिंग घोटाला, इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में बता रहा हूं, इसके पहले गोविंद सिंह राजपूत जी का सेंटर, वहां पे शिक्षक भर्ती घोटाला, आज फिर संजीव कुशवाहा जी का सेंटर, वहां पे पटवारी घोटाला। ये बात पंकज जी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो युवा पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ लिखकर अधिकारी बन पाएगा मध्य प्रदेश के अंदर? ये तो तय हो। अगर दूसरा ही रास्ता है, पैसा देकर ही अधिकारी बनना है, तो फिर उनको और उनके पेरेंट्स को खबर करें, फिर वो पैसे की व्यवस्था करें, जिसके पास पैसा होगा वही अधिकारी बनेगा। 15-15 लाख रुपए ये बच्चे विद्यार्थियों ने आपस में, आप उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, आप उनके सोशल मीडिया पे जाइए, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके आप देखिए, वो रील बना रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से हुआ है। आप मुझे बताइए पंकज जी, हम 4 लोग बैठे हैं, चारों लोगों में से अगर हम टॉप हैं, हम पढ़ने वाले सबसे होशियार हैं, और हमें यह भी नहीं मालूम कि नर्मदा का उद्गम कहां से हुआ है, और हम चारों के चारों भोपाल लिख देते हैं, आपको लगता है ये जो टॉप करने वाले, जोशी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो मेरी बात है इसमें कितनी सच्चाई होना चाहिए? गुलरेज जी, आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। हम कह रहे हैं विद्यार्थियों के साथ यदि आप हैं, पंकज जी बस एक लास्ट, क्योंकि आप गुलरेज जी पे जा रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, यदि आप गुलरेज जी और आपकी सरकार और आपके शिवराज सिंह जी हमारे भी, हम ये कह रहे हैं यदि वो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो हमारी मांग जो विद्यार्थियों की मांग है तो उसमें उठाने में क्या दिक्कत? आप उनका सपोर्ट करिए। आप कह रहे हैं कि वो तो बात ये हो गई कि वो प्रतिभाएं थी, अरे आप उनके रिजल्ट मेरे पास है, मैं डॉक्यूमेंट सहित आपको दिखा सकता हूं, आप खुद कहेंगे कि ये प्रतिभा एक साथ कैसे बनाई गई है। गुलेश जी, एक ही आप बताए कि सबने जो है नर्मदा का उद्गम स्थल जो है वो भोपाल लिख दिया, ऐसे बच्चे कैसे टॉप आ सकते हैं? नहीं देखिए, फिजूल की बातें हैं ये सब, जो ये बातें कर रहे हैं ना, कि कॉपी निकाल के आप ट्विटर पे डाल दो कांग्रेस के, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, अगर ऐसा है तो आप कॉपी को ट्विटर पर डालिए। गुलरेज जी ट्विटर पे डालिए, फिर देखिए आप रास्ते से भटक नहीं। गुलरेज जी आप किसी भी कैसी बातें कर रहे हैं आप, गुलरेज जी फिर वापस से गलत बात कर रहे हैं, ट्विटर पे डली हुई है क्या? गलत बात कर रहे हैं। हाँ डली हुई है ना, ट्विटर पे डली, बच्चों ने डाला। अरे एक बात बताइए, जिन एग्जाम जो है वो
ये ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, उसको सच बना दो। देखिए क्या होता है मतलब पंकज जी, इसी बात का तो दुख है कि ये किसी प्रकार से मानने के लिए तैयार ही नहीं। आंदोलन नहीं करेंगे, बच्चे अपने हक की लड़ाई तो क्या करेंगे? गुलरेज जी को बोलने दीजिए। रवि जी एक बार गुलरेज जी को बोलने दीजिए। गुलरेज जी बोलिए। एक नए पैसे का कोई घपला घोटाला नहीं है। देखिए, एक मैं बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑथर हूँ और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर लिखता हूँ यूरोपियन जर्नल्स में। तो स्ट्रेटेजी में एक बात मानी जाती है, स्पेशली वॉर स्ट्रेटेजी में, कि आप सेना बना लो, दुश्मन तैयार हो जाएगा, या वाइस वर्सा भी होता है कि आप दुश्मन तैयार कर लो तो सेना अपने आप बन जाएगी, खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर भी ये हो रहा है कि घोटाला कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना है, आप घोटाला बना लो, अपने आप ही राजनीति तैयार हो जाएगी। इस खेल को खेला जा रहा है। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो नई युवा जनरेशन है उसको अपने में शब्द सुन लिया, आपने सुन लीजिए, अपने राजनीतिक कैनन फॉडर की तरह उपयोग कर रहे हैं हमारे युवाओं को। लेकिन इससे कोई मध्य प्रदेश का भी भला नहीं होना है और आपका भी भला नहीं होना है। मैं तो कहता हूं ना कि आप सारी कॉपियां डाल दो, हर चीज को ट्विटर पर डाल दो, लेकिन ऐसा मत डालो जैसा कल झूठा अरुण यादव ने डाला कि 1000 बच्चे सिलेक्ट हो गए एक सेंटर के, जबकि प्रमाण है 114 हुए हैं। मतलब कल आप ये देखिए कि एक जो नई चीज थी, जो कुछ भी नहीं था, उसको पंकज जी एक सेंटर की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई चीज नहीं चल रही। कोई आपकी जो 5 वादे कर रहे हो, कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा। तो चलो, और कुछ भी नहीं, तो पॉजिटिव नहीं चल रहा तो नेगेटिव चलाओ। ये हो रहा है इस प्रदेश में। और अच्छा गुलरेज जी, हमारे गुलरेज जी क्या गुलरेज जी ये जो हजारों गुलरेज जी अरुण यादव जैसे लोगों पर, गुलरेज जी ये जो हजारों बच्चों ने आज जो आंदोलन किया है या प्रदर्शन किया है, क्या इसके बाद में सरकार सोचेगी इस बात को लेकर कि इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, सरकारें तो हमेशा सोचती है और सोचेगी भी। सही सरकार की तरफ से आप और आपसे ज्यादा मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की आवाम जो है एक तथाकथित, चलिए ठीक है पंकज जी, गुलरेज जी इनसे पूछ भी लीजिए किनसे बात हुई है, माँ की, किसको, किसानों को, कि आ जाओ तुम्हारी बहन की, इस तरह की ये सब चीजें। गुलरेज जी आप रास्ता भटक रहे हैं, आप सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप गलत बात, आप वापस ले लेके अभी बात चल रही है विद्यार्थियों के अधिकार की। हम कार्रवाई भी करेंगे। जो झूठ बोला आपने कि 1000 बच्चे, ये इस प्रकार के झूठ से काम निकलता है। इंग्लिश में सब टॉपर्स को आप कार्रवाई उन पे करेंगे, कार्रवाई आप उन पे नहीं करेंगे, कार्रवाई उन पे नहीं करेंगे जिनका सेंटर था। पंकज जी ले देके आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा हर विद्यार्थी के पास गुलरेज जी की भाषा जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता किस तरीके से विद्यार्थियों को गलत बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा रवि जी बताइए, रवि जी एक बात बताइए कि अब गुलरेज जी तो कह रहे हैं कि सरकार को लगेगा तो वो जांच करवाएगी और उस लगेगा कि गलत जांच करवाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये आंदोलन क्या कोई बहुत आगे जाने वाला है? पंकज जी ये आंदोलन दरअसल हक, अधिकार और विद्यार्थियों का, मैं समझता हूं कि आप हम सब मध्य प्रदेश के वे लोग जो बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, वे सब आगे आएंगे। और रही बात गुलरेज जी की जो बातें सब बनावटी बातें हैं, इस बात को मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूँ, सुनने वाले भी समझ जाएंगे। गुलरेज जी आप पहले मेरी बात हो जाने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए। गांधी की भेंट चढ़ा दिया मध्य प्रदेश का विधानसभा, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, हमें बाहर कर दीजिए पंकज जी, बुलवा लीजिए। नहीं देखिए, या तो इन्हें चुप कर दीजिए, या तो रवि जी बोलिए, गुलरेज जी इन्हें चुप कर दीजिए, इन्हें चुप कर दीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुलरेज जी शांत रहिए, रवि जी को बोलने दीजिए। पहले जो स्टेट जीडीपी 2 मिनट दीजिए, थी वो 90,000 करोड़ थी, आज 11.25 करोड़ रुपए है। आपका दिग्विजय सिंह जी के समय 20,000 करोड़ का जो बजट बना था, आज कितने का बजट? अच्छा, चूंकि समय कम है गुलरेज जी, कंजम्पशन में 650% का इजाफा हुआ। वो आप ही बोल लीजिए। गुलरेज जी समय कम है, रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी बोलिए। श्रेणी से बाहर निकल गया। हाँ, मेरा ये कहना है रवि जी को मुकदमे कर दीजिए। रवि जी बोलिए, रवि जी संक्षिप्त में बोलिए। ये क्या है, विषय आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम पटवारी घोटाले और शिक्षा घोटालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे गुलरेज जी ने पता नहीं कहाँ राहुल गांधी तक संक्षेप में रवि जी संक्षेप में बोली, समय कम। तो यही कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के अंदर मैंने इनको लाइनों से, हो सकता है इनको लाइन से समझ में आ जाए। जितने लोग, पंकज जी प्लीज इन्हें चुप कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। गुलरेज जी आपसे निवेदन है, शांत रहिए। भ्रमजाल से मध्य प्रदेश नहीं चलेगा इस तरह से। गुलरेज जी शांत रहिए, समय कम है, 2 मिनट देते हैं हम रवि जी को। रवि जी बोलिए। मैं इन लाइनों से कहना चाहूंगा,
जी बोलिए बोलिए। और इतने बड़े जितने लोग नहीं मरते, जितने लोग नहीं मरते विष के प्यालों से, जितने लोग नहीं मरते विष के प्यालों से, उतनी प्रतिभाएं मार रहे हैं आप पटवारी के शिक्षा के घोटालों से। यह हकीकत बात बता रहा हूं। और सुन लीजिए, अब भैया गुलरेज जी, और आपने कहा है कि हम जांच नहीं करेंगे, और सुनो, ये आपको हम बता रहे हैं कि आपको जांच तो करना पड़ेगी। आप अगर जांच नहीं करोगे तो हम विधानसभा के चुनाव में, बच्चे देखिए, एक बात बताइए गुलरेज जी, आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे कि जो विद्यार्थी चाह रहे हैं उसमें क्या गलत मांग रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि 10 में से 7 जो बच्चे टॉप 10 आए हैं वो एक ही एग्जाम सेंटर से आए हैं, एक जैसा प्रश्न का उत्तर, एक जैसा प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं पंकज जी। आप मुझे बताइए, मैंने बताया कि सातों, लेकिन क्योंकि समय के लिए पीयूष जी से बात चलते, समय की अपनी एक मर्यादा है, मैं माफी चाह रहा हूँ। संजीव कुशवाहा जी किसके विधायक, भारतीय जनता पार्टी अच्छा चलिए पीयूष जी के पास चलते हैं। रवि जी शांत रहिए। रवि जी, पीयूष जी क्या लगता है आपको? पीयूष जी, चुनाव के वक्त ऐसे घटनाक्रम जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि केरोसिन कुछ ज्यादा दिखता है, आग ज्यादा लंबी हो जाती है। पीयूष जी नहीं, आग की बात नहीं है। पीयूष जी से बात करते हैं, पीयूष जी से बात करते हैं। गुलरेज जी, पीयूष जी बोलिए। गुलरेज भाई 1 मिनट, गुलरेज भाई 1 मिनट। भाई यही तो इनकी आदत है, बोलने नहीं देना, मुद्दा ही भटका देना, बात ही नहीं करता। अरे व्यापम से चले थे, व्यापम से चल के आपकी भूख पटवारी के घोटालों तक आ गई है। एक बात दुनिया की है, मैं किसी के भी ऊपर बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। बात कर रहे हैं मामा जी, ये अभी जो बन के मामा हुआ है इससे कंस का चेहरा नजर आ रहा है। बात कर रहे हैं आप, शांत रहिए। ये पीयूष ने जांच की और क्लीन चिट दी, इनको वो मंजूर दिया। व्यापम बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब देंगे। लोग हैं, मक्कार पार्टी है, झूठे लोग हैं, झूठी पार्टी। देखिए, पार्टी है। दीजिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो आमतौर पे जोर से चिल्लाया जाता है, ठीक है? तो ये सीधी सी बात है। आप मुझे बोलने नहीं दोगे, आपके कांग्रेसी मित्र मुझे बोलने। सर मैंने तो डिस्टर्ब नहीं किया आपको। आप जब तक बोले मैं तो शांति से चुपचाप बैठा हुआ हूँ। अब वो हमसे ज्यादा आपके मित्र हैं, कमलनाथ जी और शिवराज जी दोनों अभिन्न मित्र हैं, पूरे प्रदेश को पता है। अब रही बात, हम सीधी सी कर लेते हैं कि ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सीधी सी कर लेते हैं कि व्यापम घोटाले की बात कर लेते हैं। 6 करोड़ जो वृक्ष लगाए थे उनकी बात कर लेते हैं। नर्सिंग कॉलेज के घोटाले की अभी जांच जारी है, उसके बाद अभी ये पटवारी कांड नया आया है। नहीं, व्यापम में सीबीआई जांच में क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली? इसके बावजूद भी आप उसका व्यापम कर रहे हो। किसी ने जांच की और दूसरे का बोल रहे हो अब जांच करवा लो। मतलब ये साफ एक्सपोज हो रहा है कि आप राजनीति कर रहे हो। आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, बोल लेने दीजिए। आप मेरे को काट के तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जनता की अदालत में तो अल्टीमेट काटने की बात नहीं है भाई साहब, काटा पीटी तो कांग्रेस वाले करते हैं, मुझे करके क्या करना। आपको कमेंट दीजिए, जिसकी सीबीआई ने जांच कर ली, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसको वापस आप मेंशन कर रहे हो। अच्छा पीयूष जी बोलिए। ये एक बड़ी ये है ना, इस देश की खुशकिस्मती की बात है कि भारत का जो संविधान है उसमें निर्णय जो है वो अदालतें करती है, सीबीआई नहीं करती, ठीक है? तो ये अच्छी बात। सीबीआई की जो रिपोर्ट की जांच, देखिए यही तो प्रॉब्लम है। इधर सीबीआई का जांच होगी तो आप बोलोगे हमको सीबीआई का भरोसा नहीं है, उधर सीबीआई ने जांच की आपको भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम यही तो है कि ये बहुत सारे मुंह से अलग अलग बातें क्यों होती है। आप जो है ना संबित पात्रा स्कूल ऑफ थॉट, आप सुधांशु त्रिवेदी ज्वाइन कर लो तो आप दूसरों को बोलने दो। पीयूष जी बहुत संक्षेप में पूछना हूँ, पीयूष जी बहुत संक्षेप में, कि क्या आपको लगता है कि चुनाव पर इसका कोई असर होगा, इस पटवारी वाला मसले को? देखिए 100% असर होगा। ये जितने घोटाले इन्होंने किए सबका असर होगा, और भारतीय जनता पार्टी अब की बार बाहर का दरवाजा होने वाली है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये सारी चीजें चूंकि समय की मर्यादा है। बहुत सारा धन्यवाद पीयूष जी, गुलरेज जी और रवि डांगी जी। हम आपसे बातचीत हुई, खास मुद्दा यही है कि पटवारियों का मसला था। पटवारी जो स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स जो हैं सड़क पर आए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। बहरहाल जांच होती या नहीं ये वक्त बताएगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।